बिहार से जो मंत्री हैं हरीश साहनी धनबाद पहुंचे हैं और हम उनसे सीधे जानते हैं सबसे पहले कि किन कारणों से धनबाद आना हुआ। ये व्यक्तिगत पारिवारिक कुछ देवघर तक आया था, तो कुछ लोगों से मिलना था तो यहाँ तक आए और फिर सवेरे से अपने लोगों का मिलन जुलन का तांता लगा रहा। और जब एक राजनीति करने वाले लोग जो किसान हैं, किसान मिलते हैं तो किसान की बात करते हैं, तो राजनीति करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से उनसे बस इसी दरमियान अभी आपके बीच हूँ, इसके बाद फिर थोड़ा एक जगह जाके फिर निकल। अब हम सीधे बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो वीआईपी पार्टी है उसका आने वाले भविष्य में किस तरह से असर देख सकते हैं? हम जो नर्सरी में जाते हैं तो पेड़ के इतिहास को देखकर खरीदते हैं। कहते हैं ये मालदा आम है, फलता भी खूब है और मीठा भी होता है। कोई है जो कहे कि जो एक भी आम नहीं फलता है वो पेड़ कोई खरीदता है? किसी को पता चल जाए कि ये आम मंजर खूब होता है, मंजर खूब देता है, लेकिन वो टिकुला नहीं होता है, वो फलता नहीं है। वीआईपी पार्टी वो पेड़ है आम का जिसमें मंजर आपको खूब दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि भाई पत्ता नहीं दिखाई देता है, इतना मंजर है इसमें, लेकिन उसमें आम एक भी नहीं लगता है। वो निषाद के नाम पर वो पार्टी को मजबूत बनाते हैं और फिर निषाद को उसका एक भी लाभ नहीं लेने देते हैं और केवल जात का बात करके, जात को संगठित करके, और वो अपने मतलब टिकटों को कहते हैं क्या है कि मेरे समाज में वैसा कोई मजबूत आदमी है ही नहीं जिसे मैं टिकट दूं। भाई आपके पास आप कौन चश्मा से देखते हैं कि आपके पास मलाह में मजबूत नहीं दिखाई देता है? भारतीय जनता पार्टी कौन चश्मा से देखता है कि कैप्टन साहब जैसे दिग्गज बिहार के गार्जियन मिले, उनका सम्मान किए, उनके बेटा को सम्मान किए, डॉक्टर भगवान लाल साहनी का सम्मान किए, ब्रजकिशोर बिंद का सम्मान किए, मंत्री रहे रामचंद्र साहनी जी, मंत्री रहे क्या कहते हैं नीलम साहनी जी, अर्जुन साहनी जी, हरीश साहनी को भी एमएलसी बना के नेता प्रतिपक्ष। आज़ादी के बाद बिहार में पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को, मल्लाह के बेटा को, मछली मारने वाला इस हरीश साहनी को किसी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद अभी मंत्री बना। छोड़ दीजिए मेरा भाई मुकेश सहनी को, आज इस समाज से सबों ने वोट लिया, लेकिन इस समाज को 11 टिकट बिहार के धरती पर किसी पार्टी ने नहीं दिया था, तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन वो हार गए। तो हारने के बाद फिर उन्हें एमएलसी बना के मंत्री बनाया गया। कहीं किसी जगह पर निषाद को इसमें कहीं भी एक जरा स्थान नहीं रहने दिए। वो केवल अपना व्यापार चलाते रहे। वो जो बोलते हैं कि मैं व्यापारी हूँ, घाटा का सौदा नहीं करता हूँ, तो वही व्यापार करते रहे। कहीं भी निषाद को, तो जब पता चल गया निषाद समाज को कि भैया इससे निषाद को किसी को नहीं फायदा मिलने वाला है, तो फिर निषाद उस पेड़ पर चढ़े क्यों, उस पेड़ का रखवाली क्यों करे, उस मंजर पर दवा क्यों छिड़के? वो पेड़ रहे सूख जाए उससे उसको क्या मतलब है? जो गाय जो है हम भर दिन खिलाएंगे तो शाम में बाल्टी में दूध भी तो आना चाहिए, खाली खिलावे करे और दूध आए नहीं तो उस गाय को लोग कितना दिन तक पालता है? तो वही स्थिति है। अभी आप देख लीजिए बिहार में 4 उपचुनाव हुआ है, पूरा का पूरा निषाद भाई, पूरा का पूरा निषाद वंश एनडीए के साथ रहा है। वो इसका इतिहास अब जब देखेंगे तो सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आध्यात्मिक रहा है और आज़ादी के समय में राष्ट्रवादी रहा है। आज भी निषाद भाई पूरा पूरा राष्ट्रवादी है, आध्यात्मवादी है। जो देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा और इसके समाज की रक्षा का बात करेगा, निषाद उसी के साथ रहेगा। इसलिए 2025 में पूरे बिहार के निषाद भाई एनडीए के साथ रहेगा और एनडीए का परचम लहराएगा। लालू जी ने अभी बयान दिया है कि जो महागठबंधन है उसमें जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी को छोड़कर ममता बनर्जी को करनी चाहिए, क्या कहेंगे?
अभी बात बुझ जाइए, ये पॉलिटिशियन नहीं बोलते हैं, आम लोग कहते हैं कि ये बंगाल मेरा था। आज बंगाल को लोग अपना नहीं मान रहा है, किस नेता की वजह से, जिनका आप नाम लिया। अब इतना पीड़ा पूरे देश को वो देने का काम कर रही है, तो क्या उसी का नेतृत्व भारत के पूत, जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत कौन बनाएगा, यह बात देश की जनता जान गई है। अब इसलिए निश्चिंत रहिए। लालू जी बोले, अरे लालू जी को छोड़ दिया जाए तो फिर से वही जंगल राज आएगा। और जंगल राज भाजपा ने कहा था क्या? नहीं ना, अदालत ने कहा था। क्या वो कहा था? उस समय में रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ समाप्त था। ये तो एनडीए का कमाल था कि फिर से बिहार अपने अस्तित्व को प्राप्त किया और प्रतिष्ठा प्राप्त किया। इसलिए बिहार की जनता हर सूरत में एनडीए के साथ है, और जितना एनडीए मजबूत बनेगा, मेरा बिहार भी उतना मजबूत बनेगा। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है उनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर बिहार में पीटा गया। आप जो अभी देख रहे हैं, कुछ काम होता है जो व्यक्तिगत मेरे मन में होता है। छात्र अपने मांग को लेकर आना कोई अपराध थोड़ी है, बिल्कुल अपराध नहीं है। वो अपने समस्या को लेकर आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के उपद्रवी व्यवहार के कारण पुलिस को कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जिसके कारण सरकार को भी बदनाम होना पड़ता। नहीं तो बात बाकी मैं यही समझता हूँ कि विद्यार्थी अपने मांग को लेकर आने का, उसको जितना भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, छात्रों का संगठन है, ये साधारण थोड़ी है, ये तो मजबूत होता है। जिन दिनों देश गुलाम था तो क्या कोई सरकार थी क्या? भारत को आज़ाद कराने में कोई सरकार थी? नहीं ना, ये तो सामाजिक संगठन। हम शेर के मुंह से, मतलब क्या कहते हैं कि जो उसके मुंह से खींच करके, अंग्रेज के मुंह से हम खींच कर भारत को लाए थे, तो संगठन मजबूत है छात्रों का। बात जरा झारखंड पे करेंगे। झारखंड में जिस तरह से जेएमएम को बहुमत मिली, क्या लगता है कि चुनाव से पहले जो उन्होंने मैया सम्मान योजना लाई थी उसका असर है ये? देखिए, ये देश के लिए चिंता का विषय है कि जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उस 10 लाख में 10 भी नहीं थे जो अपने जात के लिए कुर्बानी दिए थे, सब देश के लिए कुर्बानी दिए थे। आज हमारा विचार कहाँ चला गया है कि उस देश को मात्र 1000 रुपया में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ कहता हूँ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज आवश्यकता है कि राष्ट्रीयता का अलग जगाने का। जब तक हम ये ऐसा नहीं करते हैं, न तो ये झारखंड के हित में है और न देश के हित। तो झारखंड में नकारने की वजह क्या मानते हैं? थोड़ा सा लोगों का विचारधारा संकीर्णता की ओर बढ़ा है, और पार्टी अपने अतिरिक्त ऊर्जा के साथ अपने लोगों को, राष्ट्रभक्तों को समेटने का काम करेंगे। फिर से हम सफलता पाएंगे, पूरा यकीन है, विश्वास है। तो ये थे मंत्री हरीश साहनी, जो झारखंड और बिहार की राजनीति पे पूरी बातों को रख रहे थे। नरेंद्र निषाद, ईटीवी भारत, धनबाद।